लोग अपनी मांग अपने तरीके से रखते हैं, तो मांझी जी ने कुछ बात रखी होगी। स्वाभाविक रूप से जब गठबंधन से बाहर जाकर कुछ नया सोचने की बात चल रही हो तो सब उसका असर तो स्टेटमेंट्स पर भी पड़े। अपमान सहते रहेंगे, वो इस्तीफा देने की बात कहते हुए नजर आ रहे अब हैं। राजद के साथ तो सबसे बड़ा धोखा यह है कि लालू जी का पूरा परिवार दरवाजे पे खड़ा था। जीतन मांझी हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। जब से झारखंड चुनाव में उनको एक सीट नहीं मिली है, तो वहीं दिल्ली में भी एक भी सीट नहीं मिली है। कई सारे मुद्दे हैं हमारे पास, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलएम के प्रवक्ता हैं, ही बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं, कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जी काफी नाराज चल रहे हैं। कहीं ना कहीं एनडीए से उनको क्या कुछ बात हुई है, कैसे डोज मिली है, कहीं ना वो यू टर्न लेने का आप बात कह रहे हैं, यू टर्न ले चुके हैं अपने बयान से। देखिए, जीतन राम मांझी जी की पार्टी के प्रवक्ता ने कल अपनी बात रखी है और उस पार्टी के संबंध में मेरी तरफ से कोई कमेंट करना उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर लोग अपनी मांग अपने तरीके से रखते हैं, तो मांझी जी ने कुछ बात रखी होगी। अब उनकी गठबंधन में शीर्ष नेतृत्व में क्या बात हुई है, नहीं बात हुई है, तो हम के प्रवक्ता या हम के नेता ही कुछ बता सकेंगे। सर, कहीं ना कहीं तो पशुपति कुमार पारस के जितने भी लोग हैं, उनका आरोप है कि मांझी जी अंदर से टूट चुके हैं, उनकी बात सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए अपने दिल की बात कहे हैं। अब देखिए, पारस जी हम लोगों के गठबंधन के हिस्सा थे और संभवतः कुछ नई राह उन्होंने चूज की है, तो अब स्वाभाविक रूप से जब गठबंधन से बाहर जाकर कुछ नया सोचने की बात चल रही हो तो सब उसका असर तो स्टेटमेंट्स पर भी पड़ेगा ही। तो उसी लिहाज से मैं इसको देखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता इन सब चीज़ों को। पारस जी अभी तक तो कुछ औपचारिक रूप से सूचना नहीं दी है कि वो आपके गठबंधन से हट चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी नाराज दिख रहे हैं। अब देखिए, गठबंधन के साथियों के विषय में यदि स्टेटमेंट इस तरह का आए तो लोगों को अंदाज़ा लगाने में आसानी होती है। राजद से भी कई सारे प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे हैं कि मांझी जी को धोखा मिला है, झारखंड सीट नहीं मिला और दिल्ली सीट नहीं मिला और बिहार में भी उनके साथ ऐसा ही होगा, इसलिए वो कब तक अपमान सहते रहेंगे, वो इस्तीफा देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब राजद के साथ तो सबसे बड़ा धोखा यह है कि लालू जी का पूरा परिवार दरवाजे पे खड़ा था। कभी दरवाजा खुल रहा था, कभी दरवाजा बंद कर रहा था। एक ही परिवार के सदस्य, कोई दरवाजा खोलने पे लगे थे, कोई दरवाजा बंद करने पे लगे थे। तो उनके मन में क्या इच्छा रही होगी जो उनको धोखा मिल गया। दूसरे के धोखे पर क्या ध्यान दे रहे हैं, अपने यहाँ जो धोखा मिला उसका ध्यान दें कि कोई दरवाजा खोल रहा है, कोई दरवाजा बंद कर रहा है। पता ही नहीं है, एक राय नहीं है कि पार्टी को करना क्या है। मांझी जी का जो डिमांड है 20 सीट, क्या 20 सीट उनको मिल पाएगी एनडीए गठबंधन की तरफ से? देखिए, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी इसके लिए सही प्लेटफॉर्म गठबंधन की बैठकें होती हैं। बैठक में पांचों दलों के शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठेंगे, विचार करेंगे, उस पर निर्णय होगा, फिर प्रेस को इसकी सूचना दी जाएगी। उससे पहले किसी भी तरह का कोई भी कमेंट करना ये उचित नहीं होता है। क्या एनडीए के घटक दल के नेताओं के द्वारा मांझी जी को कुछ डोज दिया गया है, क्या उनको समझाने बुझाने की कोशिश की गई है? इसकी कोई मुझे जानकारी नहीं है और डोज शब्द बिल्कुल उचित नहीं है। सम्मानित नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी बात कही है और इससे संबंधित जो भी स्पष्टीकरण है उनके दल के प्रवक्ताओं ने दिया है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे या एनडीए के बाहर भी जा सकते हैं? बिल्कुल एनडीए के साथ हैं और एनडीए पूरी इंटैक्ट है। अभी आप देख रहे हैं कि एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष लगातार जिला स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। उससे पूर्व वहाँ पीसी हो रही है जहाँ पांचों दल के प्रवक्ता जाकर प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। तो इसका पूरा उद्देश्य ही यही है कि बूथ स्तर तक, पंचायत स्तर तक हम लोगों का संगठन एनडीए के रूप में और सशक्त हो, मजबूत हो, उसका प्रयास चल रहा है। तो इसमें पांचों दलों की समान भूमिका है, इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं है। पशुपति कुमार पारस बीते दिन पटना के गर्दनी बाग ऐतिहासिक धरना स्थल पर गए थे और चौकीदार और वफादार की मांग को लेकर के वह बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले थे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, गर्दनी बाग में जाकर अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने बातों को रखना एक लोकतंत्र का तरीका है, हर किसी का हक है। यदि उन्होंने कोई बात सामने रखी है तो ये अपने हक का वो प्रयोग कर रहे हैं। तो एनडीए के साथ में ही है। बिल्कुल, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब यदि आप सरकार के हिस्सा हैं तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है, आप गठबंधन की बैठकों में अपनी मांग रख सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने धरना प्रदर्शन का स्थल चुना है तो ये तो वही बताएंगे कि उसका वो स्थल चुनने के पीछे उनका क्या कारण है। तो चलिए, ये थी हमारे साथ खास बातचीत। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबर को देखने के लिए हमारे चैनल मीडिया वाले निधि सिंह को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।